कैसे हो आप सब? आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी आप पे फाइन हूँ। आज के सेशन में मिल रहे हैं आपके इंग्लिश के पोएम सेक्शन का पोएम 1 कवर करने के लिए। पोएम का नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, और ये पोएम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। ये पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इस पोएम के द्वारा वॉल्ट विटमैन बताते हैं कि हमें लाइफ अलग अलग टेस्ट देगी, ऐसे एग्जाम्स लेगी लाइफ हमारे, जो कि कोई भी स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट नहीं किए गए होंगे। और वॉल्ट विटमैन ये पोएम में ऐसे भी बताते हैं कि हमें कंटिन्यूसली जर्नी करनी चाहिए लाइफ में, कोई भी एक जगह पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? वॉल्ट विटमैन ये भी बोलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करो लाइफ में और डेवलपमेंट का सोचो। बहुत ही डीप थॉट्स है वॉल्ट विटमैन के। ये पोएम ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपको ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मेरी रहेगी। तो पूरा ध्यान दीजिए पोएम की तरफ। पोएम को स्टार्ट करते हैं। A foot and light-hearted, I take to the open road. A foot का मीनिंग आपको गेस करने के लिए बोला है। A foot का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, पैदल। समझ में आया? By walking, समझ में आया? तो उन्होंने बोला है कि मैं barefooted, मतलब क्या, पैदल चलने की तैयारी में हूँ और मैंने ओपन रोड पे चलना शुरू किया है लाइट हार्टेडली। समझ में आया? आगे उन्होंने क्या बोला है? हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मेरे पहले का जो वर्ल्ड है मैं उसको हेल्दी और फ्री छोड़ रहा हूँ। समझ में आया? मतलब पहले की जो चीज़ है वो हेल्दी है और फ्री है। समझ में आया? मेरे पीछे का जो वर्ल्ड है वो हेल्दी और फ्री है। समझ में आया? आगे, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। मेरे आगे का जो ब्राउन रास्ता है वो मुझे वहीं पे लेकर जाएगा जहाँ पे मेरी चॉइस है। ये इस पे वॉल्ट विटमैन ये बताना चाहते हैं कि मेरे फ्यूचर का जो पाथ है वो मेरे ही कंट्रोल में है। समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इससे आपको इंस्पिरेशन भी जरूर मिलेगा। तो ध्यान देकर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। Henceforth I ask not good fortune myself, I myself am good fortune. मैं अच्छे फॉर्च्यून के लिए, मतलब अच्छे नसीब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं खुद ही एक अच्छा नसीब वाला इंसान हूँ। कॉन्फिडेंस झलकता है इस लाइन से, बॉस एकदम कॉन्फिडेंस है बंदे में। वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे नसीब का साथ नहीं चाहिए, मैं खुद अच्छा नसीब लेकर आया हूँ यहाँ पे। अभी कोरोना के सर्कमस्टेंसेस में सब लोग रोते रहेंगे कि अरे हमारे साथ ये हो गया ये हो गया, बट कुछ बंदे इसमें भी कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, हॉबीज डेवलप करेंगे, अपने पैशंस डेवलप करेंगे या अपने काम में नया तरीका सोचेंगे और वो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं एक जगह पे। समझ में आया? तो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि मैं अच्छा फॉर्च्यून नहीं चाहता हूँ, मैं खुद अच्छा फॉर्च्यून हूँ। आगे, henceforth I whimper no more, postpone no more. whimper मतलब क्या? Make a series of low, weak, sad cries, especially with fear and pain. डर के मारे रोते हुए बैठे रहना, अपन वही करते हैं। इतने दिनों से मैंने जब तक सेशन स्टार्ट नहीं किया था तब तक मैं एकदम श्योर हूँ कि बच्चे रो रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, या तो कुछ बच्चों ने छोड़ ही दिया होगा, बाद में देखेंगे लॉकडाउन ओपन होने के बाद। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको विम्पर नहीं करना है और पोस्टपोन नहीं करना है। तो वॉल्ट विटमैन बोलते हैं मैं ना ही विम्पर करूंगा ना ही मैं चीजें पोस्टपोन करूंगा। पोस्टपोनमेंट से मुझे एक मुहावरा याद आ जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझ में आया? पर ये जनरेशन ने वो उल्टा ही मुहावरा कर दिया है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। समझ में आया? तो उससे अच्छा पोस्टपोनमेंट ना किए हुए वॉल्ट विटमैन बोलते हैं कि मैं आगे चलता रहूंगा। और आगे क्या बोला? नीड नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आया? आगे, done with indoor complaints, libraries, querulous, criticisms. Querulous का मीनिंग है complaining, showing that one is irritated. मैं इंडोर कंप्लेंट्स पे घर पे बैठे बैठे कंप्लेनिंग करने से कंटाल गया हूँ, लाइब्रेरीज से कंटाल गया हूँ, मेरे दिमाग की जो लाइब्रेरीज है उनसे कंटाल गया हूँ, उनमें के थॉट्स से कंटाल गया हूँ, और जो क्रिटिसिज्म है या जो इरिटेशन है उससे कंटाल गया हूँ। तो अभी मैं कुछ नया चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। समझ में आया? अभी ये सिचुएशन में मैं भी ऐसे ही बैठ सकता हूँ कि अरे मेरे यहाँ पे बच्चे आ नहीं सकते, मैं कैसे उनके कोचिंग लूँ, मैं उनको कैसे एक्सप्लेनेशन दूँ। पर मैंने इसमें ऑल्टरनेटिव ढूंढा और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑनलाइन टीचिंग का ट्राई किया जाए। समझ में आया? और सक्सेसफुल भी हुआ बहुत हद तक। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। आगे भी ऐसे अच्छे रिस्पॉन्स की आपसे उम्मीद रखता हूँ। आगे, Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. मैं strong और content हूँ एकदम। content रहना बहुत जरूरी, मैंने सोच के रखा है कि ये करना है। समझ में आया? और मैं वो open road travel करने के लिए निकल गया हूँ। समझ में आया यहाँ तक?
द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, अर्थ सफिशिएंट है मेरे लिए चलने के लिए, मैं चल सकता हूँ। जो बंदा ऐसे करके रोते रहता है कि अरे मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्स नहीं है, वो बंदा एंड तक रोते ही रह जाता है। तो इस वजह से वॉल्ट व्हिटमैन ने जो है बोला है कि मेरे पास जितना है उतना सफिशिएंट है, मैं किसी चीज़ के लिए रो रहा नहीं हूँ, कंप्लेनिंग कर रहा नहीं हूँ। यहाँ तक वॉल्ट व्हिटमैन का पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है। यही पॉजिटिव अप्रोच आप भी अपनाइए और अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए। चलो आगे नेक्स्ट पेज। पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग है ये पोएम। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया पोएम से, ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले और आप ज़रा भी डिस्टर्ब ना हो। समझ में आया? आपको इंकरेजमेंट स्टार्टिंग से मिलेगा तो आप मोटिवेशनल स्टार्ट लेके आगे काम कर सकते हो, जिसमें आपको काम करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। समझ में आया यहाँ तक? एक सेकेंड वेट कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। I do not want the constellation any nearer. Constellations यहाँ पे मतलब क्या? नसीब। मुझे नसीब का साथ नहीं चाहिए, डेस्टिनी का साथ नहीं चाहिए मेरे आसपास। I know they are very well when they are. मुझे पता है कि जब नसीब मेरा साथ देगा तब वो बहुत अच्छे से देगा। बोला जाता है ना, फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेवरी। नसीब भी उसी का साथ देता है जो ब्रेव होता है। तो उसने बोला है वॉल्ट व्हिटमैन ने कि मुझे कॉन्स्टलेशंस नहीं चाहिए, मुझे अच्छा फॉर्च्यून नहीं चाहिए। मुझे पता है कि जब कॉन्स्टलेशंस मेरे साथ होंगे, जब कॉन्स्टलेशन मतलब क्या? अच्छे तारे बोलते हैं ना, आपके स्टार्स बोल रहे हैं, तो जब आपके स्टार्स बोलेंगे तब बहुत जोर से बोलेंगे, पर अभी कोशिश तो करूं। समझ में आया? नसीब के मारे बैठे रहने से ना कुछ नहीं होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो दे सफिश फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। वो उनके लिए अच्छा काम करेंगे जिनको वो बिलोंग करते हैं, जिनका नसीब है वो, उनका नसीब बहुत ज्यादा चमकेगा। यहाँ पे बोलने का अर्थ है, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो। फिर भी मैंने पुराने बर्डन्स कुछ कैरी करके रखे। समझ में आया? पुराने बर्डन्स कैरी क्यों किए हैं? क्योंकि मैं अभी भी उसमें से कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो, बुरा वक्त पूरी तरीके से नहीं भूल जाने का, उसमें की सीखे याद रखने की, और उसमें से जो सीखे हो वो आगे आने वाले कुछ चीजों में प्रॉपरली लगाने का। आगे, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो। मैं हमेशा मेरे साथ वो चीजें कैरी करता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ। पुरानी चीजों से आप अपने आप को डाउन टू अर्थ भी रख पाओगे, आप ज्यादा हवा में नहीं उड़ोगे। समझ में आया? लास्ट के 2 लाइन्स है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल पोएम है ये। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, आपको भी आई एम वेरी श्योर मिला होगा। आगे, आई स्वीयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मुझे पता है कि उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मुझे ये भी पता है कि मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। गेट रिड ऑफ देम मतलब क्या? उनसे पीछा छुड़ाना। मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, पर मैं उनसे फिल हूँ तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में दूंगा। समझ में आया? मैं मेरे बर्डन्स को रिटर्न में क्या दूंगा? अच्छा काम करके वो बर्डन्स को फिल कर दूंगा। समझ में आया? वो बर्डन्स ने जो गैप क्रिएट किया है वो मैं प्रॉपरली फिल कर दूंगा। यहाँ पे आपका पोएम खत्म होता है। पोएम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलिए। एकदम ध्यान देके ये पोएम मैंने एक्सप्लेन की है आपको, तो आप इसको ध्यान देके ही समझिए और लाइक बटन हिट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो, और बेल आइकन जो है वो प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यूस मिलते रहे। आज के सेशन में इतना ही, कल मैं कुछ और सेशंस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।